बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दुनिया भर में परज़ंदान तौहीद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे, मगर क्या आप जानते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और क्या पिछली उम्मतों पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे? अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम रोज़े कब रखते थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा और आज हम आपको रोज़ा के ईमान अफरोज़ तारीख़ी हवाला जात बताएंगे जो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। सो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि हम तक़वा इख्तियार करो। नाज़रीन, रोज़ा बुनियादी तौर पर तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। नाज़रीन, रोज़ा बुनियादी तौर पर किसी मजहबी हुक्म की बिना पर किसी खास काम करने, चीज़ इस्तेमाल करने, खास खाने या तमाम खाने पीने की अशिया से महसूस वक्त तक खुद को अपनी मर्जी से रोक रखने का नाम है। तारीख़ी और मजहबी हवालों के मुताबिक हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की कराए अर्ज़त पर मौजूदगी के साथ ही रोज़े का वजूद ही मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह के 3 दिन रोज़ा रखते थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने उसे जन्नत से बाहर भेजे जाने के बाद सियाम तौबा करार दिया है। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक साल में 36 दिन के रोज़े रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अय्याम बैज़ यानी हर माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े फ़र्ज़ थे। अय्याम फैज़ इन दोनों को कहा जाता है जब चाँद मुकम्मल और पूरा रोशन होता है, जिसे उर्फ़ आम में 14वीं का चाँद भी कहते हैं। सो नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर माह उन्हें 3 दिन के रोज़े रखे जिनमें चाँद अपनी सूरत मुकम्मल करता है। इन रोज़ों को अज़ीम तूफ़ान से निजात पर सियाम शुक्र का नाम दिया गया है। अलबत्ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका मुख्तलिफ होता था। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफ़हूम के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार किया करते, गोया कि वो साल में तकरीबन 182 दिन रोज़ा रखा करते थे। नाज़रीन, तारीख़ी ज़राए के मुताबिक हज़रत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम हर माह 9 दिन रोज़ा रखा करते थे। वो महीने के आगाज़ पर 3 दिन, महीने के दरमियान में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रोज़ा रखे करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर माह 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। बाज़ और रवायात के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़ा रखा करते। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अवतार के बगैर मुसलसल 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो अल्लाह से मुलाकात करे और हम कलाम के शरफ हासिल करें। तहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े पूरे करने के बाद इस बात को पसंद ना किया कि वो अपने मुँह की बू के साथ अपने परवरदिगार से मुलाकात करें। उन्होंने एक पेड़ शाख लेकर उससे मुसवाक की। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें साबे का हुक्म दिया और इसी पर मज़ीद 10 रोज़े रखने का हुक्म दिया। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा का जिक्र भी मिलता है। हम वो लोगों के साथ बातचीत ना करने का रोज़ा था, यानी खामोशी का रोज़ा। सूरह बकरा की आयत 183 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को शामिल करती है। और जिस तरह नमाज की इबादत से कोई शरीयत और कोई उम्मत खाली नहीं थी, इसी तरह रोज़ा भी हर शरीयत में फ़र्ज़ रहा है। अलबत्ता पिछली उम्मतों के तमाम रोज़े हालात व सफ़ाहत में मुसलमानों के रोज़ों के बराबर नहीं थे। मसलन रोज़ों की तादाद, रोज़ों के औकात और ये कि किन आयाम में रखे जाए, इनमें फ़र्क था कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दीगर उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे और इस उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फर्ज़ियत हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शबान अल-मुहर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। सो नाज़रीन, करामी रिवायत के मुताबिक रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दूसरे सदी हिजरी में तहरीर काबा की वजह से 10 रोज़ बाद माह शबान में नाजिल हुआ। आयत रोज़ा शबान के महीने में नाजिल हुई, जिसमें रमज़ानुल मुबारक को माह सियाम करार देते हुए रब ताला ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत के हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं।
تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس سے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اسی طرح کی بڑائیت بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ باختتام رکھا کرتے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے دن جنہیں ایام بیز سے صوم کیا جاتا ہے کہ روزے پہلی امت بڑے اختتام کے ساتھ رکھا کرتی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیز کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہگار ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔